जैसा कि आप लोग जानते हैं ईएमआरएस के द्वारा अपनी ऑफिशियल आंसर की रिलीज कर दी गई है और आई होप आप सभी ने अच्छे से अपने पेपर को चेक कर लिया होगा। और एक चीज याद रखिएगा, जो लैंग्वेज पार्ट था 100+ जो क्वेश्चंस थे वो आपके सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के थे, उसका मेरिट में कोई भी रोल प्ले नहीं है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टीजीटी मैथमेटिक्स की एक अनुमानित कट ऑफ क्या रह सकती है। डिक्लेयर जब की जाएगी तब की जाएगी, लेकिन एक अंदाजा एक अनुमान हम लगा सकते हैं। और अंदाजा कुछ ऐसे ही नहीं है, कुछ चीजों के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं जिसके आधार पर आपको एक अनुमानित कट ऑफ बताते हैं। जैसे कि क्या है कि आपके मैथमेटिक्स में नंबर ऑफ पोस्ट कितनी थी, 381 थी। और जैसा कि साफ साफ बोला गया था कि आपको 10 गुना कैंडिडेट को ही क्वालिफाई किया जाएगा आगे के टायर 2 के लिए। इसका मतलब 381 का 10 गुना आपका हो जाता है 3810। ठीक है, तो 3810 बच्चे जो है टायर 2 के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे, वही आपकी मेरिट में शामिल किए जाएंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई कि आपके पास मात्र 3810 कैंडिडेट को ही टायर 2 के लिए जाना है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेजेंट की। अगर आप देखें ईएमआरएस का जो एग्जाम हुआ था उसमें मैं देखता हूं कि अनुमानित लगभग 85 to 90% बच्चों ने एग्जाम दिया था। मतलब अधिकतर बच्चे आपके प्रेजेंट रहे थे। मैंने खुद भी देखा है कि बच्चे अधिक से अधिक जो है एग्जाम देने गए थे, तो ये भी आपका कट ऑफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये कट ऑफ को थोड़ा सा ज्यादा लेके जाएगा। ठीक है, और एक चीज क्या हम बात करते हैं कि एक पेपर देने के लिए बच्चा अलग अलग तरीके का बच्चा बैठता है, कुछ नॉर्मल, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ ऑर्डिनरी होते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हम एक अंदाजा लगा सकते हैं, एक बात कर सकते हैं। जैसे कि जीके जीएस में आप कितना कर सकते हो, तो जो अच्छे बच्चे होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप के, तो हो सकता है 10 में से 7 कर लें। ठीक है, एक नॉर्मल सा बच्चा 10 में से 3 मान सकता हूं, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं या एक स्पेसिफिक वो क्या है, एक सब्जेक्ट ऐसा है। ठीक है, एक सब्जेक्ट ऐसा है जहां पे ये जी के जीएस का सेक्शन हमेशा कमजोर होता है मैथमेटिक्स के कैंडिडेट का। ठीक है ना, इसी वजह से इस चीज को ध्यान में रखा है। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ मैथ की, बाकी सब्जेक्ट की मैं कोई बात नहीं कर रहा कि एक मैथमेटिक्स का कैंडिडेट जो है हद तो हद 10 में से 7 लेके आ सकता है और 3 कर सकता है, वो मिनिमम। ठीक है ना, ऐसे ही रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आए थे, तो मैथ को ध्यान में रखते हुए बात करूं तो मैथमेटिक्स का बच्चा 14 भी ला सकता है। ठीक है, एक नॉर्मल से बच्चे की बात करूं तो कम से कम वो 10 क्वेश्चन तो सही सही करके आया होगा अपने एग्जाम में। ऐसे ही कंप्यूटर की मैं बात करता हूं तो जरूरी नहीं हर किसी को कंप्यूटर के बारे में सब कुछ अच्छे से आता हो, लेकिन जो आजकल टाइम जो चल रहा है जिसमें बच्चों को मैं 15 में से 14 मान सकता हूं कि एक अच्छा बच्चा, ठीक है, जो एक टॉपर टाइप में कहूं, अगर टॉपर है तो 15 में से 14 सही सही कर सकता है। एक क्वेश्चन पे थोड़ा सा डाउट जरूर था। तो अगर मैं बात करता हूं नॉर्मल बच्चे की, नॉर्मल बच्चा 15 में से 11 क्वेश्चन कर सकता है। अगर मैं बात करता हूं टीचिंग एप्टीट्यूड की, जिसके 30 क्वेश्चन आए थे, उसमें से एक टॉपर जो है वो 28 तक कर सकता है और एक नॉर्मल बच्चा 25 से 22 या 22 से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है। ऐसी मैं उम्मीद कर सकता हूं एक नॉर्मल बच्चे से भी, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड कोई हाई लेवल का नहीं था। अगर उसने अपना सीटेट दिया हुआ है तो यकीन मानिए सीटेट के सिंपल बिल्कुल आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आया हुआ था। वही मैं बात करता हूं सब्जेक्ट डोमेन की, जिसके 30 क्वेश्चंस आए थे। एक टॉपर उसमें 27 क्वेश्चन कर सकता है। भाई अगर मैं बात करता हूं एक नॉर्मल बच्चे की तो वो आपके 21 क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है ना, आपके 30 में से 21 क्वेश्चन कर सकता है। तो मैं बात कर रहा हूं अटेम्प्ट क्वेश्चन करने की, क्वेश्चन लगभग लगभग कितने अटेम्प्ट किए होंगे। ये एक्चुअली कट ऑफ नहीं है, ये अटेम्प्टेड क्वेश्चन हैं। अब मैं कहूंगा कि नॉर्मली अगर आप देखो एक टॉपर बच्चा 90 तक अटेम्प्ट कर सकता है, 100 में से 90, और 100 में से 77 एक बीच का एवरेज बच्चा, और एक नॉर्मल बच्चा 67 क्वेश्चंस आपके कर सकता है 100 में से। ठीक है, ये तो रहे आपके अटेम्प्टेड क्वेश्चंस। अब आपको लगेगा कि हो सकता है अगर टॉपर 90 कर रहा है तो आपकी कट ऑफ लगभग 75 के आसपास चली जाए। तो एक चीज याद रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है 1/3 नेगेटिव मार्किंग। या आप देखेंगे कि कुछ बच्चे 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जरूर आए थे, लेकिन जब नेगेटिव मार्किंग का उन पे असर दिखा तो लौट के वो 55 के आसपास आ गए होंगे।
ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी एक्यूरेसी कम होती है पर अटेम्प्ट ज्यादा करके आते हैं, वो हमेशा मात खाते हैं। आप अटेम्प्ट ज्यादा मत करो लेकिन एक्यूरेसी अधिक से अधिक लेकर आओ, क्योंकि ये 1/3 माइनस मार्किंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर मैं कट ऑफ की बात करता हूं तो आपकी कट ऑफ कुछ कुछ इस प्रकार हो सकती है कि आपके पोस्ट तो थे 381 मैथमेटिक्स के, मैं वापस ले देता हूं, मैं सिर्फ मैथ की बात करूंगा। ठीक है, तो 10 गुना बच्चे टायर 2 के लिए माने जाएंगे क्वालिफाइड, तो 3810 बच्चों को आगे जाना है। तो अगर मैं अनरिजर्व कैंडिडेट की बात करता हूं, अनरिजर्व कैंडिडेट की, कि उसके आफ्टर नेगेटिव मार्किंग कितने क्वेश्चंस सही सही रह रहे होंगे, तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं लगभग कि 63 से लेके 66। अगर आपके 63 से लेके 66 के बीच में आ रहे हैं, या फिर मैं कहूं 63 से 66, ठीक है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस आप कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस आप कर लीजिएगा, क्योंकि एक्यूरेट तो बताना मुश्किल है, एक अनुमान लगा सकते हैं आप। तो अगर किसी अनरिजर्व कैंडिडेट के 63 क्वेश्चन सही हैं तो आई थिंक वो सेफ जोन में है, वो आगे टायर 2 के लिए जाएगा। अगर मैं ओबीसी कैंडिडेट की बात करता हूं तो ओबीसी कैंडिडेट आपका 61 से लेके 63 के बीच में वेरी करेगा। ठीक है, चलिए 63 नहीं तो 64 ले लीजिए, आपका प्लस माइनस 2 तो चलता रहेगा। अगर एक ओबीसी कैंडिडेट के आफ्टर नेगेटिव मार्किंग 61 क्वेश्चन ठीक है तो वो टायर 2 के लिए जाएगा। ठीक है, और अगर मैं एससी एसटी कैंडिडेट की मैं बात करता हूं तो एससी एसटी कैंडिडेट आपके 57 से लेके 59 के बीच, या फिर थोड़ा सा और 56 से 58 तक लगा लीजिए, प्लस माइनस 2। अगर किसी कैंडिडेट के 56, 57, 58, 59 ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ठीक हैं तो वो अपने टायर 2 की प्रिपरेशन करना शुरू कर सकता है। इतनी अनुमानित कट ऑफ इसकी जा सकती है। और आपकी क्या राय है, आपके कितने क्वेश्चंस सही हैं, आप उसकी कमेंट बॉक्स में जानकारी दे सकते हैं। साथ ही साथ मैं एक पोल क्रिएट करूंगा जहां पे आप अपने अपने क्वेश्चंस, नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस बता सकते हैं आफ्टर नेगेटिव मार्किंग। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप ईएमआरएस टायर 2 की तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रह सकते हैं। आपको इस चैनल पे ईएमआरएस टायर 2 मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।